हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे मैथ बाय एस आर सैनी। दोस्तों, हम आज इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे कि किसी संख्या का इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। मित्रों, इसके लिए हम बेसिक से चलेंगे, यानी सरल से कठिनता की ओर चलेंगे। तो हम सबसे पहले इकाई का अंक होता है क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, किसी भी संख्या का अंतिम अंक है ना, वो उसका क्या होता है, इकाई का अंक होता है। जैसे ये कोई एक संख्या है 12,315, इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका अंतिम अंक है वो इसका क्या हुआ, इकाई का अंक। जैसे ये क्या है, 5। इसी प्रकार ये कोई संख्या है 7,219, इस संख्या का इकाई का अंक क्या है, 9। यानी इस संख्या का अंतिम अंक क्या होता है, इसका इकाई का अंक होता है। अब दोस्तों, जोड़ने पर किसी संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे हमने ये कोई संख्या दे रखी है 5 + 4 + 9, आपसे पूछ सकता है इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। तो इनको जोड़ेंगे, जैसे 5 + 4 9, 9 + 9 18। तो इस संख्या का इकाई का अंक क्या हुआ, 18 9 के 8 होगा, क्योंकि हमें अंतिम अंक को इकाई का अंक कहते हैं। तो इस संख्या का इकाई का अंक क्या हुआ, 8 है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है जो दो संख्याओं का है। जैसे 15 + 11 + 13, इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। जैसे 15 का इकाई का अंक क्या है, 5। 11 का इकाई का अंक क्या है, 1। और 13 का इकाई का अंक क्या है, 3। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, 5 + 1 + 3। तो इस संख्या का इकाई का अंक हमारे पास क्या आया, 9। 9 क्या है, इस संख्या का इकाई का अंक। इसी प्रकार तीन संख्याओं की कोई संख्या दे रखी है, जैसे कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो दोस्तों, जोड़ में दे रखी है, तो इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए उसके अंतिम अंक को जोड़ते हैं। जैसे ये संख्या है, इसका 3 है अंतिम अंक। 217 का अंतिम अंक 7 है, और 107 का अंतिम अंक क्या है, 7। इनको जोड़ा, इसके 3 अंतिम अंक प्लस इसका अंतिम अंक 7, इसका अंतिम अंक क्या है, 7। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, तो 3 + 7 10 + 7 क्या हो गए, 17। तो इस संख्या का अंतिम अंक क्या हुआ, जो ये अंतिम अंक 17 का क्या है, 7। तो ये 7 इसका क्या है, इकाई का मान है। अब दोस्तों, इसी प्रकार घटाने पर किसी संख्या का इकाई का अंक, घटाने पर इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। जैसे कोई संख्या है 5, इसमें से हमने 3 घटाया, तो इसका इकाई का अंक क्या आया, 2। इसी प्रकार ये संख्या दे रखी है एक और 212 - 101। तो इस संख्या में हम इसको 212 में 101 घटाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसका इकाई के अंकों को ही घटा देंगे। जैसे 212 का इकाई का अंक क्या है, 2। और 101 का इकाई का अंक क्या है, 1। तो इसको घटाया तो क्या आया, जो 1 है ना, ये क्या है, इसका इकाई का अंक है। इसी प्रकार दोस्तों, 215 - 207, इसको घटाएंगे। अब बड़ा क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि 215 है ना, यहाँ पे क्या है, 5। इसका इकाई का अंक क्या है, 5। और इसका इकाई का अंक क्या है, 7। 5 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, लेकिन इकाई का अंक ये नहीं है माइनस का 2 दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 5 में से क्या है, 7 नहीं घट रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दाई का क्या लेंगे, दाई के 5 लेंगे, यानी दाई का 10 लेंगे, सॉरी, दाई का 10 लेंगे। 10 + 5 15, इसमें से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 8। जैसे दोस्तों, आपको ऐसे पता भी होगा, हम ऐसे नहीं करते कि 215 में से 207 को घटाएंगे, तो कैसे घटाएंगे, यहाँ पे दाई का 10 + 5 15, 15 में से 7 गया तो क्या आया, 8। यहाँ पे 0, तो ये 8 क्या है, इसका इकाई का अंक है। ठीक है दोस्तों, यानी किसी संख्या में छोटी में से बड़ी संख्या घटानी हो तो हम क्या लेते हैं, दाई की, यानी असल दाई का 10 लेके फिर घटाते हैं, तब उत्तर आता है। इसके बाद में हम करेंगे दोस्तों, गुणा करने पर इकाई का अंक कैसे निकालें। मित्रों, गुणा करने पर इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम। जैसे ये 2 गुणा 3 गुणा, दोस्तों गुणा करने पर इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। जैसे ये संख्या है 2 गुणा 3 गुणा 7, तो इसका इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इसको 2 को गुणा 3 से करेंगे, फिर इन दोनों के गुणा को 7 से गुणा करेंगे। तो इसको गुणा किया, 2 गुणा 3 कितना आया, 6। 6 को 7 से गुणा किया तो क्या आया, 42। तो इस संख्या का इकाई का अंक क्या आया, 2, क्योंकि अंतिम अंक क्या है, ये क्या है, इसका इकाई का अंक। इसी प्रकार ये कोई संख्या है 23 गुणा 21 गुणा 28। अब इस संख्या को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनके इकाई के अंकों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे 23 का इकाई का अंक 3 है, 21 का इकाई का अंक 1 है, और 28 का इकाई का अंक क्या है, 8।
तो इनको गुणा किया, 3 गुणा 1 गुणा 8 तो क्या आया 24। तो इस संख्या का इकाई का अंक क्या आया 4। इस संख्या का क्या आया इकाई का अंक। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में हमें और बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे ये कोई संख्या है 225 गुणा 217 गुणा 222। अब ये इतनी बड़ी संख्या को तो हम गुणा कर नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों ये तो बहुत बड़ा गुणा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा संख्या आ जाएंगी, तो इकाई का अंक निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए इनके इकाई के अंकों को क्या करते हैं गुणा करते हैं। जैसे 225 का इकाई का अंक क्या है 5, 217 का इकाई का अंक क्या है 7 और 222 का इकाई का अंक क्या है 2। इनको गुणा किया तो क्या है 5 7 35, 35 को 2 से गुणा किया तो 70। तो इस संख्या का इकाई का अंक हमारे पास क्या आया 0। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये संख्या है 2137 गुणा 2515 गुणा 2720। इन तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो इनका बहुत बड़ी संख्या आएगी दोस्तों। इसके लिए हम इनके इकाई के अंकों को क्या करते हैं गुणा, क्योंकि हमें तो इकाई ओनली इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इस संख्या का इकाई का अंक क्या है 7, इस संख्या का इकाई का अंक क्या है 5 और इस संख्या का इकाई का अंक क्या है 0। तो इसको इससे गुणा किया तो 35 गुणा 0 और 35 को 0 से गुणा किया गया तो क्या आया 0। यानी किसी 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है 0। तो इस संख्या का इकाई का अंक क्या हुआ 0। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, देखिए यदि किसी एक संख्या का इकाई का अंक 5 हो, यदि किसी एक संख्या का इकाई का अंक क्या हो 5 हो तथा कोई भी एक या अधिक सम संख्या दे रखी हो, तो उस संख्या का इकाई का अंक सदैव क्या होता है 0 होता है। जैसे हमने 235 गुणा 228 इन दोनों को गुणा करेंगे, यहाँ पे समझना दोस्तों, एक संख्या क्या होनी चाहिए जिसका इकाई का अंक क्या हो 5। जैसे 235 का एक क्या है इकाई का अंक 5 है। दूसरी संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए सम संख्या होनी चाहिए। जैसे ये क्या है 228 एक सम संख्या है, तो इनका इकाई का अंक निकालने के लिए 5 गुणा क्या करेंगे 8, 5 गुणा 8 बराबर 40। तो यानी इसका इकाई का अंक क्या आया 0। लेकिन हमने एक ट्रिक बनाई है कि यदि एक अंक इकाई का अंक 5 हो और बाकी कोई भी संख्या सम हो, तो इसका इकाई का अंक सदैव क्या आता है 0 आता है। जैसे दोस्तों ये कोई क्वेश्चन नहीं है, वो ही क्वेश्चन है। इस प्रश्न को आप देखिए, इस क्वेश्चन में एक संख्या क्या है 225, इसका इकाई का अंक क्या है 5 और इनमें एक संख्या क्या है सम संख्या दे रखी है। तो हमें इस प्रश्न को गुणा करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा 5 गुणा 2 10, यानी इकाई का अंक 0 है, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि किसी भी संख्या को यानी 5 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे सम संख्या से गुणा करेंगे तो इसका हमेशा क्या आता है, यानी 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा उसका आंसर आता है ना वो 0 ही आता है, यानी इसका इकाई का अंक हमेशा क्या आता है 0। इसलिए कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो आपको, लेकिन एक संख्या क्या होनी चाहिए, एक संख्या का इकाई का अंक क्या होना चाहिए 5 और दूसरी कितनी भी सम संख्या हो उससे फर्क नहीं पड़ता सम है या विषम है, एक सम संख्या होनी चाहिए कम से कम, तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा सदैव 0 आता है। और दोस्तों एक और ट्रिक है कि यदि किसी गुणा में संख्या गुणा में होनी चाहिए दोस्तों, ये ध्यान रखना, यदि किसी भी संख्या का एक इकाई का अंक 0 दे रखा है तो उस संख्या का गुणनफल सदैव क्या आता है 0, यानी उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा 0। मित्रों आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब देखिए कल हम क्या करेंगे दोस्तों, घात में दे रखी उन संख्याओं का क्या करेंगे इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। जैसे सपोज कीजिए ये संख्या है 235, इसकी घात 230 दे रखी है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों कितनी भी बड़ी संख्या हो और इसकी घात कितनी भी बड़ी, चाहे वो सम हो या विषम हो, उसका इकाई का अंक ज्ञात करना बहुत ही सरल ट्रिक से निकलेगा दोस्तों। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम दोस्तों जो आज तक के आए हुए ओल्ड पर्सन हैं, जैसे ओल्ड क्वेश्चन कुछ भी हैं एसएससी के 10+2 या सीजीएल के हो या किसी भी ग्रुप डी या किसी भी एग्ज़ाम के हो, उनके ओल्ड प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे दोस्तों, उनको भी निकालेंगे। तो मित्रों अगर आज हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।